फैंटास्टिक पिट जैसा ही गड्ढा था, पर यह फैंटास्टिक पिट से छोटा था। बैग के अंदर उन लोगों के इंपॉर्टेंट सामान थे। टीम का लीडर होने की वजह से ग्रांट नीचे जाकर बैग लाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाकी सारे लोगों ने उसे मना किया कि रहने दो, बैग के चक्कर में कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उसके बेस्ट फ्रेंड माइकल ने भी उसे मना किया, लेकिन ग्रांट ने किसी की एक ना सुनी। ग्रांट अब नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। इस टाइम तक दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके थे। ग्रांट रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे जा रहा था। उसके बाकी दोस्त ऊपर खड़े होकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, उसे पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। लगभग आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद उसे और तेज पानी की आवाज आने लगी। थोड़ा और नीचे जाने के बाद उसने अपने बगल में एक वाटरफॉल देखा, जिसका कुछ पानी उसके ऊपर गिर रहा था। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि एक तो केव में बहुत ज्यादा ठंड थी और ग्रांट ने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई थी, और उल्टा वाटरफॉल का ठंडा ठंडा पानी ग्रांट के ऊपर गिर रहा था, जिस वजह से ग्रांट ठंड के मारे कांप रहा था। लेकिन उसने ऊपर खड़े किसी को भी यह बात नहीं बताई। उसने सोचा कि वो जैसे तैसे पानी से बचकर नीचे चला जाएगा और बैग को उठाकर ऊपर ले आएगा। अब जब ग्रांट आधे रास्ते में था तो वो पानी से बचने के लिए इधर उधर मूव करने लगा। वो इतना मूव कर रहा था कि रस्सी एक जगह जाकर अटक गई और उसका मूव करना बंद हो गया। अब बस यहीं से उसके साथ खौफनाक दर्द की घटना बीतने वाली थी। ग्रांट अपने आप को मूव करने के लिए रस्सी को सुलझाने लगा, लेकिन वह रस्सी को सुलझाने के चक्कर में रस्सी में इतना उलझ गया कि वह रस्सी में ही फंस गया, और वह इतना ज्यादा फंस गया कि वह अपने हाथ पैर को भी नहीं हिला पा रहा था। अब वह धीरे धीरे वाटरफॉल के पास चला गया, जहां सारा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। वो वाटरफॉल से बचने के लिए अपने आप को हिला रहा था, लेकिन उसकी यह कोशिश भी नाकाम जा रही थी। उसने हेल्प के लिए अपने दोस्तों को ऊपर आवाज लगाई। ग्रांट की कपकपी आवाज सुनकर माइकल बिना हिचकिचाए तुरंत नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। माइकल के मन में जरा सा भी यह ख्याल नहीं आया कि उसके साथ भी नीचे जाकर कुछ गलत हो सकता है। उसके मन में केवल यह था कि उसे अपने दोस्त को जाकर बचाना है। 18 साल का माइकल भी उसी रस्सी से धीरे धीरे नीचे जाने लगा। नीचे जाकर माइकल वाटरफॉल और ग्रांट को रस्सी में फंसे हुए देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत ही ऊपर ग्रांट के मिल जाने की खबर दी तो सब ने राहत की सांस ली। लेकिन उन्हें क्या पता था, यह तो केवल तूफान के आने का सन्नाटा है। माइकल ने ग्रांट से कई बार पूछने की कोशिश की कि वो यहाँ पर कैसे फंस गया, लेकिन ग्रांट काफी ज्यादा थक जाने और ठंड लग जाने की वजह से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन फिर भी माइकल ने उसे दिलासा दिया कि वह उसे यहाँ से किसी भी कीमत में बाहर निकाल ले जाएगा। पर माइकल को समझ में नहीं आया कि वो इस रस्सी में कैसे फंस गया। फिर माइकल जब ग्रांट को रस्सी से निकाल रहा था तो वो भी और बुरी तरह रस्सी में फंस गया, और उसके ऊपर भी वाटरफॉल का वही ठंडा ठंडा पानी गिर रहा था। सबसे अजीब बात तो यही हुई कि माइकल ने भी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। शायद ये दोनों भूल गए थे कि 1999 में इसी केव में ऐसे ही एक व्यक्ति की रस्सी में लटक के मौत हो गई थी। अब माइकल ने भी ऊपर खड़े अपने दोस्तों को तेजी से आवाज लगाई। माइकल की आवाज सुनकर ऊपर खड़े 8 लोग कांप गए। उन्हें एहसास हो गया कि जरूर नीचे उन दोनों के साथ कुछ बहुत खतरनाक हुआ है। इसीलिए उनमें से कुछ स्टूडेंट तुरंत ही केव से बाहर निकलकर माउंटेन से नीचे जाकर अपने कार से फोन निकालकर तुरंत ही रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया, और बाकी लोग वार्म पिट के ऊपर खड़े होकर उन दोनों का हौसला बढ़ा रहे थे। वो उन्हें दिलासा दे रही थी कि रेस्क्यू टीम अभी आएगी और तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाएगी। 2:19 पर रेस्क्यू टीम केव में आ गई, लेकिन इस टाइम तक माइकल नीचे से कोई जवाब नहीं दे रहा था, और जो रस्सी पहले एक जगह रुकी हुई थी वो ढीली पड़ चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले उन 8 लोगों को गर्म कपड़े दिए, और फिर कुछ रेस्क्यूअर तुरंत ही अपना ड्रेस पहन के पिट के नीचे उतरने लगे। तकरीबन 3:30 पर जब वो माइकल और ग्रांट के पास पहुंचे तो उन दोनों की मौत हो गई थी। उन दोनों की बॉडी काफी ठंडी थी। उन दोनों की मौत बर्फीले पानी में भीगने के बाद हाइपोथर्मिया की वजह से मौत हो गई थी। अब जरा सोचो कि उनकी जगह आप होते और आपके ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरता, और ठंड लग जाने की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती, और सांस ना मिलने की वजह से आपके धीरे धीरे तड़प तड़प के मौत होती। तो सोच कितनी बुरी मौत थी। जब यह खबर ऊपर दिया गया तो उन स्टूडेंट का रो रो के बुरा हाल हो गया था। इस खबर ने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और उनके फैमिली को पूरी तरह हिला के रख दिया था। रेस्क्यू टीम के सामने अब यह मसला खड़ा हो गया था कि वो उनकी डेड बॉडी को कैसे ऊपर निकाले, क्योंकि वो दोनों बुरी तरह रस्सी में फंसे हुए थे। रेस्क्यू टीम के पास एडवांटेज ये था कि वो प्लान के साथ आए थे और उनके पास बहुत सारे टूल्स थे। लेकिन फिर भी 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद रात के 10 बजे वहां जाकर रेस्क्यू टीम दोनों की डेड बॉडी को केव से बाहर निकालने में कामयाब हुई। ग्रांट सोशियोलॉजी का ब्रिलियंट स्टूडेंट था और 1 हफ्ते बाद उसका बर्थडे भी था।
उसकी फैमिली उसके बर्थडे को लेकर काफी एक्साइटेड थी, लेकिन उनका एक्साइटमेंट उनका अब सबसे बड़ा गम बन गया था। ग्रांट के ब्लॉग पोस्ट से पता चला कि वह कॉलेज के बाद आर्मी में जाना चाहता था। ग्रांट की याद में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने ग्रांट लॉक एंड बक मेमोरियल फंड चलाया, जिसके थ्रू स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाता था, और अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालने वाले 18 साल के माइकल की बहादुरी के लिए उसे मेडल से सम्मानित किया गया। और इसी तरह केव स्ट्रेटेजी